छवि नव नीलनीरज सुंदरम पटपीतमानः तडितरुचिषुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीराम भज दीनबन्धु दिनेश दानं दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद तोषण चंदनाशरथनंदन श्रीराम सिरा मुकुट कुंडल तिलक चारुदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्राम जितकर श्रीराम इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास करु कामादि फलदलनन्दनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु हरण भव भयदारुण नवकञ्जलोचन कुञ्जमुखकरञ्जपदसञ्चारुण श्रीराम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय राधा वेणु माधव राधा वेणु माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते
वेदांत स्वामी की गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिवाकरं परमानन्दमाधव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासा यतचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमद्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो आज के द्वितीय दिवस कथा में राम कथा में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, शिक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज, हम सभी के आदरणीय अत्यंत कृपालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अपनी भक्ति अर्घ्य पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उनसे कहने का तथा वे ही यंत्री होकर के मुझे यंत्र को चलायमान करे, ऐसे उनके चरणों में विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कल की चर्चा में हम भगवान राम की कथा की महात्मा के बारे में वर्णना किए थे, जो कि व्यासदेव स्कंद पुराण में इसकी बड़ी सुंदर भाव से वर्णना करते हैं। तो आज हम राम कथा में जो प्रवेश करेंगे, राम तत्व का तथा सारांश में राम कथा का विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान की दिव्य चरित्रों के बारे में, राम जी की दिव्य चरित्रों के बारे में अनेक पुराणों में वर्णना है। विशेष करके वाल्मीकि रामायण जो है राम कथा के लिए सर्वोत्तम विस्तृत रूप से उसकी वर्णना है। आज की समय में जो रामायण की वाल्मीकि रामायण जो श्लोक संख्या 24,000 है, 18,000 श्लोक भागवतम में प्राप्त होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। तो वाल्मीकि मुनि जो है सबके आदि कवि ऐसा कहा गया है, उपजीव्य है, सभी कवियों के भी उपजीव्य है। व्यासदेव ने भी जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, रामायण के संबंध में वाल्मीकि रामायण की एक अलग से टीका रचना किया है। इसके मूल पांडुलिपि भी आज भी प्राप्त होते हैं। तो व्यासदेव ने भी श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 10वें अध्याय तथा 11वें अध्याय में भगवान राम जी की चरित्र के बारे में वर्णना किया है। तथा विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भी भगवान राम जी की चरित्र प्राप्त होते हैं। और विशेष करके श्री संप्रदाय के
जो आचार्य गण है, दाक्षिणात्य अनेक रामायण की मूल पांडुलिपि आज भी रंगनाथ मंदिर में प्राप्त होते हैं, जिसका पब्लिकेशन भी नहीं हुआ है। बड़ा विचित्र लीलाएं हैं, जैसे भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाएं हैं, राम जी की भी बाल्य लीलाओं के बारे में श्री संप्रदाय वैष्णव ने बड़ा विस्तृत रूप से वर्णना किया है। जैसे भगवान कृष्ण अनेक असुरों का वध किए बाल्य लीला में, भगवान राम ने भी बाल्य लीला में अनेक असुरों का वध किए रावण के द्वारा प्रेरित। ऐसी रचनाएं अभी तक पब्लिकेशन नहीं आया है। जो मूल संस्कृत के जानकार होते हैं और आज्ञा लेकर के रंगनाथ मंदिर में तथा कुछ दाक्षिणात्य श्री संप्रदाय वैष्णव के मंदिरों में वह सब पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है कई आचार्यों के क्रम में। तो समय, संक्षिप्त समय के कारण हम उसकी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा आनंददायक रोचक सब कथाएं हैं। तो विशेष करके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के आधार के ऊपर हम यह 2 दिवसों में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे रामायण सतकोटि अपारा कहा गया है, सतकोटि करोड़ श्लोक हैं। रामायण के मुख्य श्लोक 1 करोड़ श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, लेकिन कईयों ने देवलोक में, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में आदि आदि इसका डिवाइड हो गया। और इस क्रम में अभी के लिए 24,000 श्लोक मूल प्राप्त होते हैं। उनमें से भी कई श्लोक लुप्त हो गए समय के अनुसार। जैसे भागवतम में 18,000 श्लोक तो विधिवत हिसाब से है, लेकिन 14,000 कितनी संख्या की श्लोक प्राप्त होते हैं, कुछ श्लोक लुप्त हो गए। तो उस आधार पर संक्षिप्त रूप से व्यासदेव ने नवम स्कंद में राम जी के चरित्र के बारे में वर्णना किया है। तो उसमें नवम स्कंद की 10वें अध्याय की 3 नंबर श्लोक में वे कहते हैं, व्यासदेव कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की वाक्य में, तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, तस्यानुचरितं राजन्, तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने, श्रुणु, इसलिए कृपया सुने। तो यहाँ पे पहली बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राम कथा कहने के कौन अधिकारी है? राम कथा कहने के कौन अधिकारी? जो पूर्ण रूप से साधु है। तस्यानुचरितम राजन, कौन ना? ऋषि भी। ऋषि का अर्थ है जो हमेशा ही भगवान के भजन में, नित्य लीलाओं में रमते रहते हैं, वे है ऋषि। और तत्वदर्शी भी, भगवान को जो तत्व रूप से जानते हैं, परम सत्य को जो जानने वाले हैं, ना कि सुनी सुनाई कथा या मनोधर्मिक कथा का विवेचना जो करते हैं, वे तत्वदर्शी भी नहीं। तो तत्वदर्शी महात्माएं ही भगवान की लीलाओं की वर्णना करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो पद्म पुराण में विशेष करके कौन कथा कह सकता है, वक्ता के बारे में भी योग्यता वर्णना किया गया है, तथा श्रोताओं के बारे में विविधता के बारे में वर्णना किया गया है। लेकिन कलिकाल में जो अयोग्य व्यक्ति अनेक वक्ता के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं मान पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णना है, जो विकारात्मक चेतनाओं से परिपूर्ति नहीं हुआ है, वह कथा कहने के योग्य नहीं तो उसको महापातक नामक एक नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के वर्णना के अनुसार अयोग्य व्यक्ति, विशेष करके काम आदि क्रीड़ाओं में जो रत रहता है, ऐसा व्यक्ति अगर कथा कहता है अपनी भौतिक ज्ञान के बलवशतः या तथाकथित संस्कृत या भाषा के ज्ञान के बलवशतः, तो उसको महापातक नामक नरक की प्राप्ति होती है।
इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी साधुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा वर्णित होता है। महाप्रभु भी वही बात कहे, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव के निकट। वैष्णव अर्थात जो विष्णु ही जिनके आराध्य, कृष्ण जिनके आराध्य है, राम जिनके आराध्य है, और जो प्रत्येक समय में हरिनाम, हरिलीला, हरि कथा में निमज्जित होते रहते हैं, वो है वैष्णव। और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो चैतन्य चरण में आश्रित होते हुए, गुरु परंपरा के अनुगत्य में रहते हुए भागवतम का श्रवण तथा कथन होना चाहिए। इसलिए ऋषि ही तत्वदर्शी, जो तत्व दृष्टिकोण से भगवान को जानते हैं, उन महात्मा के द्वारा यह राम कथा सेवित है और कथित होता है। तो ऐसे अमलात्मा मुनि ऋषि जिन राम जी की चरित्र को बारंबार गान किए हैं, हे परीक्षित महाराज, आप भी उन कथाओं को बार बार श्रवण किए ही होंगे। तो इसीलिए क्योंकि मैं आपको कृष्ण कथा कहने के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पे, विशेष करके परीक्षित महाराज पहले ही प्रश्न किए, तो भगवान कृष्ण की कथा का सुनने के लिए बड़े अति इच्छुक थे। लेकिन यहाँ पे राम जी की कथा नवम स्कंद की यह 10वीं अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी जो वर्णना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आपने तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत् श्रुतम ही वर्णितम भूरि। भूरि का अर्थ है कि अनेक बार, आप इसको अनेक बार सुने ही होंगे। तो या सीता पते होंगे, जो सीतापति भगवान रामचंद्र है, इनके बारे में आप बार बार सुने होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप में वर्णना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टीकाकार लोग वर्णना कर रहे हैं, जब 4वीं श्लोक में, माने नवम स्कंद की 10वीं अध्याय के 4वीं श्लोक में, जब सुखदेव गोस्वामी राम जी की संपूर्ण वृत्तांत को एक ही श्लोक में परिवेशित करते हैं, तब राम जी का दिव्य जो विग्रह है साक्षात सुखदेव गोस्वामी के सामने प्रकट हो गया। तो इसीलिए वे भाव विह्वल हो गए। इस श्लोक को पाठ करते करते भाव विह्वल हो गए, तथा परीक्षित महाराज भी मूर्छित जैसा होने लगे और सुखदेव गोस्वामी भी मूर्छित होने लगे। माने इतना साक्षात भगवान राम ही प्रकट हो गए। नाम के बाद रूप प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, जे नाम स्मृत है रूप उदय है। नाम स्मरण मात्र से ही, शुद्ध भक्तों के नाम स्मरण मात्र से ही भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। तो यह दिव्य स्थिति सुखदेव गोस्वामी के सामने तथा परीक्षित महाराज के सामने में प्रकट हुआ। तो श्लोक इस प्रकार का है। यह दिव्य श्लोक बड़ा ही स्मरणीय है, कंठस्थ के योग्य है, सभी भक्तों को याद रखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की वृत्तांत को, इसलिए इसको एक श्लोकी रामायण भी कहा गया है। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने सतकोटि रामायण के चरित्र को एक श्लोक में परिवर्तित कर दिया। नवम स्कंद की 10वें अध्याय की 4वीं श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। हम पाठ करते हैं। गुरुवर्थे व्यक्तराज्यः व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शखमाभ्यां रुजितपथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याश्रूपणक्षा
प्रिय विरहारुषारोपितभुविच्युं प्रस्ताद्विबद्ध सेतुः खलदवहना कौसलेन्द्रो बतान्नः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बड़ी ही तत्व अर्थ है। गुरुवार्थे, तो पहली लाइन की व्याख्या करने से पहले हम अंतिम लाइन की अंतिम शब्द में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इसी शब्द में माने इस श्लोक की उच्चारण करने के कारण जो सुखदेव गोस्वामी भाव विह्वल हो गए, मूर्छित प्राय होने लगे, अभी कथा कहने के लिए अभी प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, क्योंकि इतना भाव विवलित हो गए। राम जी इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, साक्षात विग्रह के स्वरूप में अपने निज स्वरूप में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने वे प्रकट हो गए। तो इसलिए अंतिम शब्द में आप देखेंगे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव कई श्लोक की रचना किए हैं, लेकिन जो कौशलेंद्र बतान्नः, कौशलेंद्र और अवतात, अवतात अर्थात रक्षा करे, सुखदेव गोस्वामी कहाँ पे भी रक्षा करे यह शब्द नहीं कहे। यहाँ पे वक्ता कह रहा कि हे भगवान हमको रक्षा करिए, तो प्रश्न उठता है उस कथा में कौन सी संकट थी? उस कथा में जहाँ पे अमलेंद्र महात्मा के बीचों में, जहाँ पे स्वयं भगवान परशुराम बैठे हुए हैं, यद्यपि वो फरसा लेकर के बैठे नहीं थे लेकिन फिर भी जहाँ पे क्षत्रिय वह निधन, जो क्षत्रियों की कुलों का नाश करने वाले 21 बार जिन्होंने क्षत्रियों के रक्त से इस पृथ्वी को अभिषिक्त किया और अंतिम में कश्यप मुनि को दान कर दिया, ऐसे परशुराम अपने समस्त शिष्यों के सहित बैठे हुए हैं, पराशर मुनि बैठे हुए हैं, व्यासदेव बैठे हुए हैं, नारद मुनि बैठे हुए हैं, और कितने अमल आत्माएं, दिव्य आत्माएं उस कथाओं में बैठे हुए थे, और अलक्षित रूप में कई देवताएं भी थे, सिद्ध मुनिया थे, ऋषिगण थे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम के कोई भी श्लोक में वक्ता के रूप में, वक्ता के वचनों के अनुसार अवतात शब्द का उच्चारण नहीं करते, रक्षा करिए। तो प्रश्न आता है रक्षा किसको करना है? क्या परीक्षित महाराज विपत्ति में है और तक्षक के द्वारा दंशित हो जाएंगे इसलिए कह रहे हैं रक्षा करिए? नहीं, परीक्षित महाराज ऐसा नहीं है कि वो अमल आत्माओं में नहीं थे, वो उनको कोई भी बंधन नहीं था, और परीक्षित महाराज जी के जैसा भाग्य शायद ही किसी जीवात्मा को प्राप्त हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में तीसरे महीने में ही थे, तीसरे महीने के गर्भ में थे, तभी ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कल हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तरा भगवान को निवेदित की और भगवान ने तुरंत ही उसके रक्षा के लिए उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। और ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र का निराकरण हो गया तब भगवान पुनः लौट आए, एक स्वरूप में भगवान तीसरे महीने से जन्म पर्यंत गर्भ में ही वास किए, क्योंकि अत्यधिक वात्सल्य के कारण, परीक्षित महाराज के प्रति अत्यधिक वात्सल्य के कारण भगवान उत्तरा के गर्भ में निरंतर 6 महीने तक लगभग वास। तो जिसको गर्भ में इतनी लंबी समय तक भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ना उसको कोई भय था कि जीवन मेरा चला जाएगा 7वें दिनों में, तो इसलिए मेरा क्या दुर्गति होगा, क्या ऐसे कोई संदेह नहीं था। जो हमेशा उस दृश्य को परीक्षित अर्थात जो इच्छित रूप में, अर्थात जो हमेशा भगवान कृष्ण को ही ढूंढते रहते थे। ऐसा वर्णना किया गया है कि परीक्षित महाराज आंख को खोले नहीं जन्म के बाद, जैसे राधा रानी आंख को खोली नहीं जन्म के उपरांत, वैसे ही परीक्षित महाराज जन्म के बाद आंख खोले नहीं। क्यों? क्योंकि जिस गर्भ में निरंतर भगवान कृष्ण का दर्शन होता रहा,
उनको भय था इस जगत को में जिस चक्षु भगवान का नित्य सानिध्य को प्राप्त किया, नित्य दर्शन को प्राप्त किया, वह चक्षु माइक वस्तु को देखेगा नहीं। ऐसा संकल्पबद्ध होकर के एक बालक, नवजातक जो शिशु है, वो संकल्पबद्ध होकर के प्रकट हो रहा है। वो खुद आंख खुला ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए कि हमारा वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी परीक्षित तो प्रकट हुए, भगवान ने इनको ब्रह्मास्त्र से बचाए, लेकिन ये आंख क्यों नहीं खुल रहा है। तो ऐसे होते हुए कई ऋषियों को, मुनियों को या वैद्यों को उन्होंने प्रश्न किया, किसी ने भी समाधान नहीं दे पाए। तब एक दिन भगवान कृष्ण जब आए हस्तिनापुर और उत्तरा को कहे कि हम जिस बालक को रक्षा किए थे, चलो देखते हैं कैसा दिखता है वो, थोड़ा हमको गोदी में दीजिए। तो और जब भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज जो बालक थे उनको अपनी गोदी में धारण किए, हस्त में धारण किए, तो तुरंत ही वो स्पर्श को प्राप्त करके परीक्षित महाराज अवगत हो गए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं जिनको गर्भ में देखा था वे स्वयं ही कृपा करके मेरे सामने प्रकट हुए। तब तुरंत परीक्षित महाराज ने आंख को खोल दिया। तो परीक्षित महाराज जैसा सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। वैसे ही जब प्रहलाद महाराज का चरित्र समाप्त होता है, तदुपरांत सुखदेव गोस्वामी जैसे वर्णना करते हैं, नारद मुनि वक्ता थे, राजर्षि यज्ञ में यह कथा कह रहे थे, और प्रहलाद महाराज का चरित्र को श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज भाव विवल हो गए। और भाव विवल स्थिति में कहते हैं, हाय प्रहलाद को कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो स्वयं नरसिंह भगवान उनको प्रेम किए, उनको दुलार किए, लाड़ किए। तो नारद मुनि हंसने लगे, कहे कि आप प्रहलाद महाराज की वर्णना कर रहे हैं सौभाग्य के बारे में और अपने आप को कोस रहे हैं कि हमको कुछ भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो बड़ा सुंदर श्लोक नारद मुनि कहते हैं परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज को, कहते हैं, सप्तम स्कंद की वाक्य है, लोके बत भूरि भागा लोकाम पुनाना मुनयो भियन्ति एषां गृहाणां वसतीति शक्षा गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। नारद मुनि कहते हैं, यूयम लोके बत भूरि भागा, इस नृलोक में, इस पृथ्वी लोक में आप अर्थात आप जैसे पांडवों के जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं। क्यों? लोकाम पुनानाम, जो लोगों को पुण्य करते हैं, गंगा जैसे पवित्र नदियों को भी जो पुण्य करने वाले ऐसे महात्माएं, अमलात्माएं, परमहंस मुनिगण आपके हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में आते ही रहते हैं। क्योंकि राजर्षि यज्ञ की बात है, इंद्रप्रस्थ की बात थी, आते ही रहते। क्यों? क्योंकि उस समय मानो एक महाभारत में वर्णना है, एक मुनि बड़े कठिन रूप से तपस्या कर रहे थे, तो दूसरे मुनि कहते, तुम क्या कर रहे हो ना, मैं कई वर्षों से भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, कब मुझे भगवान दर्शन देंगे। यम नियम प्राणायाम योग तपस्या उपवास, कोई पयोव्रत करता है, कोई फलाहारी होता है, कोई जलाहारी होता है, कोई वायुहारी होता है, ऐसा नहीं तपस्या कर रहे थे। तो दूसरे ऋषि ने कहा कि ये सब करने की क्या आवश्यकता है, चलो पांडवों के पास चलो। बोले पांडवों के पास जाने से क्या होगा ना, स्वयं कौन, एसाम गृहाणाम बसती साक्षात, उनके गृह में साक्षात कौन, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म भगवान है, कृष्ण है, वे साक्षात मनुष्य रूप में वहां पे ही विराजमान रहते हैं।
यद्यपि द्वारका में उन्होंने नगरी का निर्माण किया है, अधिकतर देखा गया महाभारत के प्रसंग में भगवान प्रायतः ही पांडवों के पास ही रहते। तो नारद मुनि कहते हैं, आप जैसे पांडवों के घर में स्वयं भगवान विराजमान करते हैं हमेशा, और आपके जैसा भाग्यवान क्या हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। हम भी भाग्यवान हैं, कई लोग कहते हैं हम भाग्यवान हैं, नारद मुनि तो कहते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए भगवान सारथी हुए? क्या हमारे लिए भगवान दास हुए हैं? क्या हमारे लिए भगवान दूत बने हैं? सोचिए, आपका नौकर का काम क्यों? अपनी इतनी प्रेम है भगवान कृष्ण का आपके प्रति, आपके इस यज्ञ में झूठा पत्तल को उठाए, महात्माओं का चरणों को धोए, ये दासी करता है ना, अतिथि का सत्कार और उनका पद प्रक्षालन और झूठी पत्तल को उठाना का जो सेवा होता है शूद्रों का होता है। वर्णाश्रम में ये शूद्रों की सेवा है, लेकिन भगवान राजर्षि यज्ञ में ये सेवा को ग्रहण किया। तो सोच सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पांडवगण कितने भाग्यवान थे। तदनुसार परीक्षित महाराज और भी कितने न भाग्यवान थे, जिनके सहित गर्भ में ही जिनको 6 महीना तक भगवान का सानिध्य डायरेक्ट मिला। तो ऐसे परीक्षित महाराज को भी कोई विपत्ति थी नहीं। ये कथा को प्रकट करने का यह एक माध्यम था, जिसके क्रम में ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया और वे भागवतम के कथा के लिए सुखदेव गोस्वामी को आचार्य के रूप में वर्ण किया। तो एक लीला मात्र थी, भगवत इच्छा ही थी। तो इसलिए परीक्षित महाराज भी पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष है, इसमें कोई भी संशय है नहीं। तो प्रश्न आता है, रक्षा किसके लिए कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कौशलेन्द्र कौशलेन्द्र अवतात न, अर्थात रक्षा करे। वे इसलिए कह रहे हैं, जब भगवान राम का मंद मुस्कान स्वरूप साक्षात प्रकट हो गया और उनकी स्निग्ध और हर्षी को देखते हुए, हास्य को देखते हुए, उनकी सुंदर कोदंड धारण स्वरूप को देखते हुए, उनकी जो कटी प्रदेश को देखते हुए, उनकी वक्ष देश को देखते हुए, कर्ण पर्यंत खींचा हुआ उनकी आंख को देखते हुए, उनकी दिव्य दंत पंकुष्टि जो अनार की दानाओं को विलज्जित करने वाले थे, ऐसे दिव्य स्वरूप को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी तथा परीक्षित महाराज दोनों ही भाव विह्वलित हो। ना ये सुनने की स्थिति में है, ना ये कहने की स्थिति में है। तो इसलिए हे राम भगवान, हमको रक्षा करिए, हम कथा कहने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप ऐसे अनुकंपित होंगे हमारे ऊपर, तो हम अभी और कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा विशेष श्लोक है भागवतम का, जिसके क्रम में सुखदेव गोस्वामी अवतार अर्थात आप हमको रक्षा करिए ऐसा कह रहे हैं। तो पुनः श्लोक की प्रथम लाइन में हम जाएंगे। गुरुवार थे त्यक्त राज्य व्यचर दनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। तो यहाँ पे गुरुवार थे कह रहे हैं। गुरु शब्द भारी शब्द होता है। गुरु शब्द में गुरुत्वारोप जो होता है भारी शब्द की होती है। गुरुवार थे, यद्यपि श्लोक के अर्थ के अनुसार या गुरु पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, और भगवान भी गुरु ही है। और हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही सब कुछ है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ भगवान है। तो इस संदर्भ में गुरु भी माता है, पिता है, क्योंकि गुरु तत्व कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। बलराम तत्व, नित्यानंद तत्व, लक्ष्मण तत्व ही गुरु तत्व है। इस हम कल चर्चा कर रहे थे। गुरु तत्व की बड़ी अनुकंपा है हम सब साधक के जीवन में। तो गुरुवर्थ, गुरु के अर्थ में
इस गुरुवार्थ शब्द में संपूर्ण रामायण बैठा हुआ है। टीकाकार वर्णना करते हैं इसमें संपूर्ण शतकोटि रामायण इसमें बैठा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी बड़ा विशेष शब्द लगा रहे हैं, गुरु शब्द। तो यहाँ पे ऐसे जो 100 कोटि रामायण है उसकी जो ऋचाएं हैं, उसकी कथाएं हैं, उसकी चरित्र है, ये सब इसमें विराजमान है। तो इस संदर्भ में विशेष करके राम जी के चरित्र के संदर्भ में उन्होंने गुरु के अर्थ, अर्थात यहाँ पे पिता भी गुरु के तुल्य है, तो पिता के वचनों को पालन करने के लिए भगवान राम जी ने अयोध्या रूपी राजलक्ष्मी का त्याग कर दिया। त्यक्त राज्य क्या किए? त्यक्त राज्य, जो राजा के पद को छोड़ करके व्यचरत वो विचरण करने लगे, घूमने लगे। तो जैसे कि प्रसंग सबको पता ही है, कई माता ने 2 वरदान मांगा भगवान दशरथ को, दशरथ भगवान के पिता को, तो जिसमें भरत को टीका देना था और राम जी का 14 वर्ष की वनवास। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कथाओं में, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश को धारण करे, तपस्वी का वेश को धारण करे, उदासी अर्थात वैराग्यता को ग्रहण करे, और 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष राम को वनवास मिले। तो ये दोनों वरदान के क्रम में राम जी वनगमन का निश्चय किए। और तो वहां पे वर्णना है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णना है। उसमें जब भगवान राम दशरथ जी के सामने उपस्थित हुए, दशरथ महाराज कहते हैं, हे राम तुम ऐसा करो, इस आज्ञा का जो माता कैकेयी के सूत्र में तुमको प्राप्त हुआ है, ये मेरी तो इच्छा नहीं है, तुमको पता ही है। तुम क्या करो, तुम विरोध करो इसका, संपूर्ण प्रजा वर्ग जो है तुम्हारे पक्ष में है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो तुम मेरा विरोध करो प्रजाओं का पक्ष लेकर के और मुझे कारागार में डाल दो। वाल्मीकि रामायण में वाक्य है, दशरथ जी कहते हैं मुझे कारागार में डाल दो, बंदी बना लो। जो व्यक्ति अपने पत्नी के कहने के अनुसार अन्याय करे और प्रजावत्सल प्रजा पालक राम को वनवास दे दे, ऐसा पिता को दंड देना ही चाहिए, वो कारागार में जाने के ही योग्य है। तो इस शब्द को सुनकर के राम जी के नेत्रों से चक्षु से अश्रु विगलित होने लगा कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं मर्यादा को धारण करते हुए धर्म को पालन करने के लिए इस कुल में सूर्यवंश में जन्म लिया हूं और ऐसा निंदित कार्य मैं करूंगा, क्या इससे हमारे पूर्वज भगवान प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से इस मोह से आप मुक्त हो जाइए, कोई बात नहीं है। मुझे अयोध्या का राज्य गया और मुझे वन का राज्य मिला, माता कैकेयी ने मुझे और भी कल्याण, अयोध्या प्रांत तो छोटा सा प्रांत है और मुझे विशाल प्रांत वन का साम्राज्य का अधिपति बना दिया। तो वन की जो प्रांत होते विशाल होते हैं, बड़ी व्यापक होते हैं क्षेत्र उसमें, तो बड़ा हमको कृपा है ऋषियों का, मुनियों का, परमहंसों का, तत्वदर्शियों का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। जो वन में रहते हैं उनकी सानिध्यता का मुझे लाभ होगा। तो ये मेरे लिए श्राप नहीं, ये वरदान ही है। जैसे ये कैकेयी माता का वरदान था आपसे, और मेरे लिए भी वरदान ही है। तो इसलिए मैं अवश्य ही इस राज्य का त्याग करूंगा। और 14 वर्ष की बात है, कब बीत जाएगा इसका कोई ठिकाना है नहीं, और मैं जल्दी जल्दी लौटाऊंगा, आप चिंतित मत होइए। गुरुवार्थ त्यक्त राज्य व्यचरुदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। तो यहाँ पे प्रिया शब्द जो है लक्ष्मी अर्थात सीता जी के सूचक है। और वाल्मीकि रामायण में तो कई विस्तृत प्रसंग वर्णना है
सीता जी के विषय में भी, जब वनवास हुआ, वनवास तो सिर्फ राम जी को ही हुआ था, लेकिन सीता कहे कि मैं अवश्य ही जाऊंगी, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती, अयोध्या मेरे लिए कुछ भी नहीं, जहाँ पे आपका चरण है मेरे लिए वही अयोध्या। भगवान ने तो प्रारंभ में कई प्रकार से उनको मना किया न जाने के लिए, लेकिन सीता माता इसके लिए राजी नहीं है, सब बात को टाल दिए। तो अंतिम में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, सीता कहते हैं, अग्रतस्ते गमिष्यामि मुह्यन्ते कृशकंटका। ऐसा करूंगी कि मैं आगे आगे जाऊंगी वन में। तो भगवान राम के क्यों जाएंगे आगे आगे? अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आगे आगे जाऊंगा क्यों? न मृद्यंति कृशकंटका, आपका जो चरण है वो अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत कोमल है। और वन में जो कंटक है, हाँ, जो कंटक है आपके चरणों में लग जाएगा, चुभ जाएगा, मैं ये सहन नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आगे आगे जाऊंगी तो कंटक वगैरह जो है मेरे चरण में लगेगा। तो भगवान राम विचलित होकर के कहते हैं, क्या आपको कंटक लगेगा तो हम प्रसन्न होंगे? आपको अगर कंटक लग जाएगा, क्या हम प्रसन्न हो जाएंगे? तो आपको भी पीड़ा होगी, तो हम भी तो विचलित हो जाएंगे। तो सीता माता कहते नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं होगी, कि क्योंकि जितने भी कंटक हैं वो भूमि जा है, भूमि से प्रकट हुए, और मैं भी भूमि जा हूँ। तत्वगत संबंध में वे सब हमारे भ्राता भाव के हैं, मैं भी भूमि से प्रकट हुआ हूँ। और वो कंटक जो है, या तृण है, गुल्म है, ये सब भी भूमिजा है, वे सब भूमि से प्रकट हुए हैं। इसके कारण मैं जब पहले स्पर्श करूंगी उस कंटक के ऊपर, तो स्वतः ही वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि अपनी बहन को कुछ भी कष्ट हो, एक भ्राता कभी नहीं सहन कर सकता। तो इसलिए आपका जो पथ है अत्यंत कंटकों से विच्छिन्न हो जाएगा, और आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी। तो माता सीता ऐसा युक्ति दिखाती है। तो कई प्रसंग के अनुसार भगवान कहने के बाद भी माता सीता जब राजी नहीं होती है, तो वो तो चर्चा नहीं कर सकते कम समय में, तो अंतिम में भगवान के सहित माता सीता भी जाएंगे, यह निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे श्लोक के वर्णना के अनुसार जो माता सीता की जो हस्त के द्वारा सेवित भगवान का चरण है, पद्म पदभ्याम, जो कमल के पुष्पों के पंखुड़ियों को भी जो विलज्जित करने वाले, ऐसे सीता जी की जो दिव्य हस्त है, वो भगवान की चरणों को जो स्पर्श करता था, वो भी भगवान चरण कष्ट पाते थे, भगवान का जो चरण कष्ट पाता था। अर्थात इसका कहने का उद्देश्य है नहीं कि माता सीता का हस्त बड़ा कठोर था, लेकिन तुलनात्मक भेद में अगर विचार किया जाए, भगवान की जो चरण है अत्यंत कोमल है। जैसे शुरू में हम कहें, नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीतां समारोपितवामभागम्। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगम, अत्यंत कोमल है भगवान का अंग। और भगवान का जो चरण है वो ऐसे कोमल है। हाँ, तो उस भगवान के चरणों को जब माता सीता चरण संभाषण करती थी, तो पहली बार जब किए, भगवान राम जी सोए हुए थे पलंग पर, सुवर्ण पलंग पर, रत्न जटित पलंग पर, भगवान राम कनक भवन में, स्वर्ण के भवन जो कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता जी को दान किया था, कनक भवन, अभी भी अयोध्या में कनक भवन है, कनक भवन बिहारी वहां पे ठाकुर जी विराजमान करते हैं। तो कनक भवन में जब रत्न, सुवर्ण रत्न जटित पलंग पर भगवान सोए हुए थे, माता सीता चरण संभाषण के लिए जब बैठी और जो स्पर्श किए, सहज कोमल के जो स्वरूप भगवान राम जी आह ऐसे कहे,
अर्थात उनको कष्ट लगा। तो भगवान की चरण इतना कोमल है कि माता सीता के हस्त स्पर्श में भी वो कष्ट को प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या, माता सीता का हस्त क्या कठोर है? नहीं। रामायण में वर्णना है माता सीता की कोमलता के बारे में, इतने कोमल है ये पद्म। वैसे जगत में जितने कोमल वस्तुएं हैं उनमें पद्म अर्थात कमल जो है अत्यंत कोमल है। और लक्ष्मी जी का अन्यतम नाम ही पद्मजा है। पद्म पद्म से प्रकट हुई, या पद्म में जो पद्म के ऊपर, कमल के ऊपर जो बैठती है वह लक्ष्मी, वे महालक्ष्मी, वे सीता। तो सहज में ही वे भी अत्यंत कोमल है। रामायण में वर्णना है जब माता सीता अयोध्या में प्रवेश किए तब जितने भी माताएं हैं, कई कई, कौशल्या तथा सुमित्रा, पता था क्योंकि भगवान की जो यह प्रेयसी माता सीता है अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत कोमलांगिनी है। इसीलिए माता सीता को स्वागत के लिए कमल के जो पराग है, कमल तो होता है, कमल के बीच में पराग होता है जो पीला पीला वर्ण का, तो पराग लगभग 1 हाथ ऊंचा, 1 हाथ ऊंचा की पराग की बिछौना लगाया गया था। जैसे हम जैसे किसी के स्वागत के लिए वस्त्र डालते हैं, पुष्प डालते हैं, कमल का पुष्प नहीं, कमल का पुष्प से भी और भी कमल, जो माने पाउडर के जैसा होता है पूरा। इसका जो पराग है बड़ा ही, जब उसके ऊपर स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर कोई चरण रखेगा तो मसल जाएगा, पूरा जूस आ जाएगा उसमें। ऐसा कोमल रहता है और बड़ा सुगंधित रहता है वह जो पराग। तो 1 हाथ की ऊंचाई की पराग बिछाया गया था। तो माता सीता आए सुवर्ण पालकी से उतर करके, और तीनों माताएं उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। उनके लिए स्वागत के लिए जब माता सीता सामने प्रकट हुए, जब देखे तीनों माता देखे कि उनका मुख थोड़ा मुरझा गया है, माता सीता का जो मुख है थोड़ा मुरझा गया था। तो एकांत में जाकर के कई कई माता पूछती हैं कि हे बेटी, हे सीते, आपका मुखमंडल जो मुरझाया गया क्यों? क्या आपको कुछ कठिनाई है? क्या आपको कोई कष्ट है? तो माता सीता तो पहले तो सम्मान के दृष्टिकोण से, मर्यादा के दृष्टिकोण से कुछ नहीं, नहीं नहीं माता जी कुछ नहीं, ऐसा ही है, ऐसा कहती है। लेकिन बार बार प्रश्न करती, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, क्या कष्ट है, क्या कठिनाई है, आप बोलिए। तो माता सीता कहते हैं कि ये जो आपने पराग जो बिछाया है ना हमारे स्वागत के लिए, ये पराग हमारे चरण में चुभता है। माता सीता कहते हैं ये पराग भी मुझे चुभता है, कष्ट होता है। तो इसको सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए तीनों माताएं तथा आपकी जो दासियां हैं, दासियां जो हैं विशेष करके, वे जो देख रहे, उनकी जो देखने से, दृष्टि से जो उस दृष्टि के तेज से, अर्थात जो देखने की जो चाह है उसकी प्रकाश से मेरा शरीर जो माने मूर्छित हो, माने जैसा होने का स्थिति हो रहा है, माने इनकी देखने के ताप को भी मैं सहन नहीं कर सकती, इतने सुकुमारी सीता जी थे। तो सोचिए, भगवान की नित्य प्रेयसी माता सीता इतना सुकुमारी है, तो उसके अनुक्रम में यहाँ पे वर्णना किया जा रहा है, जो कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रियायाः पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम। प्रिया अर्थात सीता जी की स्पर्श को प्राप्त करके, चरण को जब स्पर्श, भगवान का चरण कमल जो स्पर्श पाता था, प्रियायाः पाणि अर्थात हाथ को स्पर्श जब होता था, उसमें भी उनको कष्ट की अनुभूति होता था, जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियां के स्पर्श से भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान राम जी इतने कोमल थे, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम, उनकी हस्त को स्पर्श करने के बाद भी उसकी पीड़ा को वो सहन नहीं कर सकते थे। ऐसे राम कहाँ भ्रमण किए? व्यचरुदनुवनम, वे वन में विचरण करने लगे, कंटक पथ में।
कृषकाय पथ में, गुल्म लताएं जिस पथ में है, उस पथ पर भगवान नग्न चरण में भ्रमण करने लगे, विचरण करने लगे। किसके लिए? ना गुरुवार थे, और किसको त्यागे? अयोध्या रूपी राज्य को त्याग दिए, जिस राज्य की प्राप्ति के लिए इंद्र भी लालायित होते रहते थे। इतना ऐश्वर्य अयोध्या में था, उसकी ऐश्वर्य को, उसकी छटाओं को प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र भी विचलित होते रहते थे, लालायित होते रहते थे। उस राज्य को भगवान राम जी ने क्षण भर में छोड़ दिया। और कैसा? प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम रुजित पथर जो यो हरिन्द्राजाभ्याम। मृजित पत्थर जो, अर्थात मार्ग पर जितने भी चलने की जो थकावट हो जाती थी भगवान को, तो वो उस समय कौन सेवा करते थे? हरिन्द्रानुजाभ्याम। हरिन्द्रानुजाभ्याम अर्थात बानर राजा हनुमान तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण। अनुज अर्थात लक्ष्मण, हरिंद्र अर्थात बानर श्रेणी के अर्थात हनुमान जी। यहाँ पे बड़ा प्रश्न उठता है कि ऐसा लीलाओं के क्रम में सुखदेव गोस्वामी कैसे व्यतिक्रम डाल दिए, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में मैंने उसी लाइन में कह रहे वैरूप्य शूर्पणखा, क्योंकि शूर्पणखा का जो नाक कान तो आगे काटा गया है ना। तो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि शूर्पणखा का नाक कान कटने के बाद सीता का हरण हुआ, तदुपरांत सुग्रीव से मिलन होने से पहले भगवान ने हनुमान जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ पे हनुमान जी का इंट्रोडक्शन पहले कैसे आ गया? हरिन्द्रानुजाभ्याम, जिनके चरणों को लक्ष्मण और हनुमान जी सेवा किए। मृजित पत्थर जो पथ में कष्ट को प्राप्त करता था, कोमल चरण। तो ये व्यतिक्रम कैसे दिखाया गया? तो आचार्यगण कहते हैं सुखदेव गोस्वामी देखे, क्योंकि आचार्यगण जब लीलाओं की वर्णना करते हैं, ऐसा नहीं कि कथानक में जाते हैं, डायरेक्ट नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी देखे अपने प्रिय, अपने इष्ट, अपने प्रभु अभिन्न कृष्ण राम ही जब नग्न चरण में चल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी उसको देख करके सहन नहीं कर पाए। जब देखेंगे हम अपने स्वामी को, कि स्वामी का कष्ट, अपने गुरु का शरीर या इष्ट का शरीर कष्ट को प्राप्त कर रहा है, कठिनाई को प्राप्त कर रहा है, तब क्या हम सहन कर पाएंगे? तो तुरंत कहेंगे ना, अब दीजिए हम थोड़ा चरण को दबा देते हैं, चरण को थोड़ा संभाषण कर लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसीलिए बोले कि पहले शूर्पणखा की बात कहते हैं, भगवान का चरण कष्ट पा रहा है, इतना कोमल चरण, नग्न चरण जो चल रहा है, इसीलिए दबाने में अर्थात मसाज करने में सबसे अभ्यस्त श्री हनुमान जी, क्योंकि बहुत बलिष्ठ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। जैसे कि कहा गया, गुरु महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत कमल चरण विधिनाना। बड़ भागी, सबसे बड़े भाग्यशाली कौन है? जो अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, गुरु का चरण को संभाषण कर पाता। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद है और हनुमान जी है। क्यों? चापत कमल चरण विधिनाना, भगवान के चरणों को ये संभाषण करते हैं विधि नाना, अनेक प्रकार की विधि से। तो एक प्रसंग में एक संत वर्णना कर रहे थे, कोई एक सम्मिलन ही हो रहा था आक्यूप्रेशर की। तो आक्यूप्रेशर की सम्मिलन, आक्यूप्रेशर जानते हैं ना, सब तो जानते होंगे, आजकल बड़ा प्रसिद्ध भी है। तो आक्यूप्रेशर की सम्मिलन ही हुआ था, उसमें कोई साधु को बुलाया गया था, तो जो राम जी के भक्त थे, तो वहां पे तो विश्लेषण किया जा रहा था। ये आक्यूप्रेशर विज्ञान जो है, मसाज करने की, अंग की कष्ट को, पीड़ा को मिटाने की जो कलाएं हैं, ये चाइना में पहले प्रकट हुआ, वो कह रहे हैं। तो सबने कुछ ना कुछ बोला। जब साधु की बारी आई, जो राम जी के भक्त थे, तो बोले, कहे कि आक्यूप्रेशर जो भी है,
जितनी भी ब्रह्मांड के जितनी भी मसाज करने की विधि है, इसके मूल आचार्य हमारे हनुमान जी। वो कहे कि प्रमाण, वो कहे बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत कमल चरण विधि नाना। विधि नाना, यहाँ पे शब्द आया है विधि नाना, अनेक विधियों से, अर्थात वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, अरबों खरबों विधि हनुमान जी को पता था। भगवान की चरणों की दबाने की, संभाषण करने की अनेक विधियां हनुमान जी को पता था। तो हनुमान, वो कहे कि एक्ोप्रेशर फकोप्रेशर के सबके जनक हमारे हनुमान जी, इन्होंने ही सब विधि का विश्लेषण किया, इसका आविष्कार किया, और अनेक उपाय से भगवान की चरणों को वे संभाषण करते थे। तो इसलिए हरिंद्रानुजाभ्याम, हरिंद्र हनुमान जी के द्वारा जो चरण सेवा को प्राप्त कर रहा है, सुखदेव गोस्वामी पीड़ा को न सहन करते हुए पहले मानो हनुमान जी को बुला करके बोले, हनुमान जी शूर्पणखा का नाक बाद में काटेंगे, आप पहले चरण दबा दीजिए, प्रभु को बड़ा कष्ट हो रहा है। हे लक्ष्मण जी, हे गुरु तत्व लक्ष्मण, आप पहले चरणों को दबा दीजिए, मैं प्रभु का चरण को कष्ट पा रहा है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। सुखदेव गोस्वामी मानो भावगत चित्त में, इसलिए यहाँ पे लीला का व्यतिक्रम लाते हुए कह रहे हैं, प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम, मृजित पथर जो यो हरिंद्रानु जाभ्याम। हरिंद्र अर्थात हनुमान जी वानर आदमी के द्वारा और अनुज अर्थात लक्ष्मण जी के द्वारा जिनका चरण सेवित है, वे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करे। और कौन? वैरूप्याश्रूपणखा प्रिय विरहर्षारोपितम। वैरूप्य, इन्होंने क्या किया, राम जी ने शूर्पणखा को वैरूप्य कर दिया। वैरूप्य अर्थात कुरूप कर दिया। शूर्पणखा अर्थात रावण की बहन जो थी शूर्पणखा, सहज भाव से ही आसुरिक स्वभाव के कारण, काम प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के कारण अत्यंत सुकुमार और कोमलांग भगवान राम जी को देख करके वह शूर्पणखा विमोहित हो गई, उनका अंग सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालायित हो गई, और बड़ा ही सुंदरी अप्सरा के जैसा स्वरूप बना करके वह शूर्पणखा भगवान राम जी के सामने अपनी प्रेम प्रस्ताव, काम प्रस्ताव को रखी। तो भगवान तो इस अवतार में एक पत्नी ग्रहण करने का व्रत लिए थे भगवान राम ने, तो उन्होंने मना कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, कहे कि आप लक्ष्मण जी के पास चाहिए। और लक्ष्मण जी को पहले ही इंगित कर दिया, और लक्ष्मण जी को भी सेम प्रस्ताव दिया, ठीक है सांवला नहीं तो गोरा ही सही। अगर सांवला ही नहीं मान रहा है, अर्थात भगवान राम जी नहीं मान रहे, तो गोरा, जो गोरे लक्ष्मण जी भी कोई कमनीय स्वरूप थे ही, इसमें कोई तो संदेह है ही नहीं। लक्ष्मण जी भी करोड़ों कामदेव को विलज्जित करने वाले लक्ष्मण जी का दिव्य स्वरूप था, तो उनको ये इसका तो काम ही प्रवृत्त था। तो इसलिए लक्ष्मण, क्योंकि देखिए अभी कह रही थी कि मैं आपको इतना प्रेम करती हूँ, ये वगैरह वगैरह, जब भगवान ने लक्ष्मण का प्रस्ताव दिया तो तुरंत मान गई और लक्ष्मण के पास चली गई। तो ऐसे जो कामुक होते हैं वो बस शारीरिक सुख को ही प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, प्रेम बिल्कुल होता ही नहीं जगत में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, दिस इज नॉट लव, दिस इज लस्ट। इस जगत में लव नहीं है, प्रेम नहीं, ये सब लस्ट है। लस्टी डिजायर के कारण ही हम उसी शब्द को प्रेम कह रहे हैं। तो आध्यात्मिक शब्द में जो काम है, लेकिन वो काम नहीं, वो प्रेम है। जहां पे भागवत में काम शब्द आया है, वो काम नहीं, वो साक्षात विशुद्ध प्रेम का ही परिचायक है। तो वहां पे जब लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी ने इनका नाक कान काट दिया। पहले से ये प्रस्तुत थे, और सीता जी ही जब मना किए तो सीता जी को मारने के लिए जब गई शूर्पणखा, हाँ, कि यही औरत ही, ये महिला ही, ये नारी ही जो परम सुंदरी है, इसके कारण ये 2 पुरुष मेरे पास आ नहीं रहे, राजी नहीं रहे हो रहे मेरे प्रस्ताव से, तो सबका जो जड़ है इसको मैं नाश कर दूंगी। तो सीता जी को मारने के लिए जब प्रस्तुत हुई शूर्पणखा,
तब लक्ष्मण जी को तो और प्रतीक्षा की कोई बारी ही नहीं थी, तुरंत ही उन्होंने नाग कान को काट दिया। तो दंडकारण्य में जो अधिपति रावण के जो परिकर जो थे भ्राता, खर दूषण के पास ही गई। शूर्पणखा जो है खर दूषण के पास चली गई और जाकर के अभियोग की, कंप्लेन की इनके विरुद्ध में। कौन? राम और लक्ष्मण के विरुद्ध में। तो खरदूषण जब बैठे हुए थे सिंहासन पर, शूर्पणखा जाकर के कहती है, बड़ा सुंदर श्लोक है रामायण का, वाल्मीकि रामायण का। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं भगवान इतने सुकोमल है और इनका इतना गुण है, गलत प्रवृत्ति में, क्रोध में भी कोई इनको क्रोध नहीं कर सकता। शूर्पणखा चाहती थी मैं उनका अभियोग करूं, उनके विरुद्ध में अपशब्द कहूं, लेकिन सहज भाव से ये कंठ जो है भगवान की सुंदर गुणों का ही वर्णना करने लगा। यद्यपि ये शूर्पणखा का योग था, कंप्लेन था। क्या कह रही है शूर्पणखा? बड़ा सुंदर श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, कंठस्थ के योग्य है। यद्यपि शूर्पणखा यहाँ पे बकता है, लेकिन फिर भी ये कंठस्थ है, कंठस्थ के योग्य है। हाँ, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चिरकृष्णाञ्जिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथशतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। शूर्पणखा कह रही खरदूषण को, तरुणौ, अत्यंत तरुण है। तो खरदूषण कह रहे, पूछे, बहना तुम्हारे नाक कान को कौन काटे? मैं कह रही हूँ कौन नाक कान को काटे? वो दुष्ट, वो लोग काट दिए मेरे नाक को। कौन दुष्ट? तो शूर्पणखा कह रही तरुणौ, अत्यंत तरुण है। इसकी भाव ऐसा हो रहा, कह भी रही है ऐसा, तरुणों, अच्छा तरुणों ने काट दिया। और तरुणों रूप संपन्नो, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले जिनका स्वरूप है, रूप संपन्न। भगवान कृष्ण का, राम का इतना सुंदरता है, जैसे कि रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, रूप माधुरी। भगवान जो रूप लावण्यता है, रूप माधुर्य किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं, ना किसी पुरुष में, ना किसी नारी में। भगवान की सौंदर्य की ऐसी छटा है, उस सौंदर्य को देख करके स्वयं भगवान ही विमोहित हो जाते हैं। भगवान की ऐसी सौंदर्यता है। कृष्ण माधुर्य राय का स्वाभाविक बला, कृष्ण आदि नर नारी करहे विहला। चेतन चेतावनी में वर्णना है, कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण की माधुर्य की एक स्वाभाविक बल है। स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियल है, ये स्वाभाविक है। हर एक कोई आकर्षित हो जाता है। ऐसे कि पहले नंबर के आकर्षण होने वाले कौन है? नंबर 1 स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण आदि पहले आकर्षण होने वाले स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण आदि ऐसे पुरुष है, तो पुरुष को देख करके नारी ही आकर्षित होने चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे शब्द नेक्स्ट आता है, कृष्ण के बाद कौन आकर्षित होते हैं? नर। एक पुरुष को देख करके दूसरा पुरुष आकर्षित हो रहा है, तो बड़ा विचित्रता है इसमें, विरोधाभास है। हाँ, लेकिन यह ही सत्य है। ऐसे देखा जाए जगत में भगवान ही परम पुरुष है और सभी स्त्रीलिंग है, सभी नारी ही है। यद्यपि पुरुष का शरीर मिला है, लेकिन सब नारी ही है। मीराबाई ये जीव गोस्वामी को कहती है कि इस जगत में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नारी नहीं। मैंने तो सुनी थी कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ही एक पुरुष है। जब जीव गोस्वामी ने मना किया कि मीराबाई से साक्षात्कार न करने के लिए, तो मीराबाई ऐसे थोड़ा उल्हानापूर्ण शब्द कही और इसमें
उनकी एक प्रेम भी था, संतों का दर्शन की उनकी लालसा थी। तो कहीं मैंने तो सुनी थी कि इस जगत में सिर्फ अकेले कृष्ण ही पुरुष है, और वृंदावन में कृष्ण के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है, आज मुझे पता चला। तब जीव गोस्वामी इसको जब सुने तब वे व्यवहारिक दृष्टि से वे तो तत्वज्ञ, वे तो स्वयं मंजरी ही है। तो उन्होंने बाद में साक्षात्कार किया और वे महाप्रभु का बात उनको बोले, महाप्रभु के संबंध में अवगत हुए मीराबाई। तदुपरांत कहे कि आपका सुखिया रस का भजन है, इसलिए आप वृंदावन में न रह के आप द्वारका चले गए। उसके बाद जीव गोस्वामी के कथनानुसार मीराबाई ने द्वारका चले गए। जो भी हो, कहने का उद्देश्य है जगत में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष है नहीं, इसलिए भगवान की माधुर्यता को देखते हुए सभी आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण आदि नर और नारी, नर भी आकर्षित होते हैं और नारियां भी आकर्षित होते हैं। और बिहोल आकर्षित और होते हैं कैसे, बिहोल, बिहोल की माने ऐसे जो टकटकी लग जाती है, ना बोलने की ना कहने की कोई स्थिति रहती है, ऐसा भगवान का दिव्य माधुर्यता है। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाले भगवान का सौंदर्य है। ताशामाविर्भूत सौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान राम जी जो दिव्य सौंदर्य के आभा को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे राम जी की स्वरूप को शूर्पणखा यहाँ पे कह रही है क्या, तरुणो रूप संपन्नो, ये अत्यंत रूपवान है और सुकुमारो महाबलो, अत्यंत सुकुमार है, किशोर अवस्था के दिखते हैं, सुकुमार है। अगर कुमार है तो विरोधाभास पुनः आता है, सुकुमारो महाबलो। प्रायतः देखा जाता है कि युवावस्था में डोले शोले जब बनते हैं व्यक्ति, माने शरीर कठोर होता है और जो भी व्यायाम आदि के द्वारा, युद्धाभास के द्वारा वो बलिष्ठ होता है। लेकिन एक सुकुमार बालक, किशोर बालक कभी बलिष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन इनमें विरोधाभास है। सुकुमारो महाबलो, ये सुकुमार होते हुए महाबलशाली है, इसलिए तो मेरे नाक कान को काट दिए। मुझ राक्षस इस शूर्पणखा को कोई मात दे सकता है क्या? लेकिन ये अत्यंत पराक्रमी है, अत्यंत बुद्धिमान है, सुकुमार है और महाबलो, अत्यंत बलशाली है। तो बलशाली है तो बहुत खाना पीना कर रहे होंगे, जैसे राजसिक खाद्य खाते हैं तभी बलशाली होते नहीं, ये बलशाली हैं लेकिन ये कंदमूल ही खाते हैं। करुणो रूप संपन्न सुकुमार महाबलो, और भी सौंदर्य की वर्णना करती है। पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जिनाम्बरो, जिन कुंड माने कर्ण पर्यंत खींचा हुआ जिनका आंख है, कान पर्यंत भगवान की आंख, बड़े बड़े आंख रहते हैं भगवान कृष्ण का, राम का बहुत विशाल अक्ष, विशाल अक्ष रहता है, विशाल चक्षु रहता है, बड़े बड़े नेत्र उनके, कर्ण पर्यंत खींचा हुआ है, इतने सुंदरवान है। और इतने सुंदर होने के बाद बड़े राजसिक वस्त्र धारण नहीं करते। चीर कृष्णा जिनाम्बरो, वृक्षों के बलकल धारण किए, शरीर में वृक्ष के बलकल है। चीर कृष्णा जिनाम्बरो, और क्या खाते हैं? जो आप तुम कह के बलशाली तो बहुत कुछ खाते होंगे, राजसिक खाद्य नहीं, फलमूलासिनो दांतो, ये फलमूल का आहार करते हैं, कंदमूल का आहार करते हैं। फलमूलासिनो दांतो, और कौन है? ये तपस्वी है, तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि जब शूर्पणखा आई थी भगवान राम तपस्या कर रहे थे। तापसु और ब्रह्मचारिणो, तो ये ब्रह्मचारी है। इतनी परम सुंदरी सीता जी जिनके वामांग में रहती है, उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो फिर भी उनको ब्रह्मचारी शब्द क्यों कह रहे हैं शूर्पणखा? क्योंकि शूर्पणखा भी परम अप्सरा जैसा सुंदरी का स्वरूप लेकर के गई थी, उसके प्रस्ताव को जो प्रत्याख्यान कर दिए तो वह ब्रह्मचारी ही हो सकता है।
नहीं तो साधारण दृष्टिकोण में, भौतिक दृष्टिकोण में ऐसा परम त्रिलोक सुंदरी का स्वरूप लेकर के शूर्पणखा गई थी, तो कोई भी साधारण पुरुष विमोहित हो जाएगा। इस जगत में बलवान इंद्रग्राम विद्वान अपिकर्ष, बलवान इंद्रिय होता है, हरन्त्यपि ज्योतिर्मम, सन्यासियों का मन भी हरण कर लेता है। तो ऐसे जो सुंदर जो नारी का स्वरूप लेकर के गई थी शूर्पणखा, उसकी प्रस्ताव को भी भगवान राम ने तथा लक्ष्मण ने प्रत्याख्यान कर दिया। इसलिए वे ब्रह्मचारी, वास्तविक गृहस्थ को भी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा गया है। अगर गृहस्थ धर्म विरुद्ध कोई सिद्धांत को पालन नहीं करता है, धर्म के रूप में कृष्ण संतान की प्राप्ति के लिए गर्भधान संस्कार के अनुक्रम में अगर वो जो अगर काम में लिप्त होता है कृष्ण संतान की प्राप्ति के लिए, तो उसको भी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा गया। तो क्योंकि गृहस्थ भी उपकुर्वाण, लेकिन आजकल तो प्रायतः गृहस्थ नहीं गृह में भी रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं, जन्म मैथुनादि गृह में भी सुखम ही तुच्छम। गृह में जीव का जो सुख होता है केवल मैथुन ही रहता है। जो मैथुन तो कार्य के लिए ही विवाह करते हैं, ऐसे वो गृहस्थ नहीं, वो गृह में ही रहते हैं। तो गृह में भी नरक जाते हैं। चारी वर्णाचारी आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिया जाए रौरव पड़ी मजे। रौरव नाम, रुरु नामक जहाँ पर कीड़ा रहता है, रौरव नामक नरक में वे पतित होते हैं। तो लेकिन गृहस्थ की जो बात कहा जा रही है यहाँ पर, प्रहलाद महाराज गृह में भी कह रहे हैं, जन्म मैथुनादि गृह में भी सुखम ही तुच्छम। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार धर्म विरुद्ध सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांत को पालन करते हुए वे काम में जो प्रवृत्त होते हैं कृष्ण संतान की प्राप्ति के लिए, तो वही काम ही कृष्ण है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, कामस्मी कहते हैं भगवान, तो उनको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा गया। तो यहाँ पे तो स्वयं भगवान राम जी की बात आ रहा है, तो वे तो स्वयं भगवान है, मर्यादा को धारण करने वाले हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, तापसौ ब्रह्मचारिणौ। और कौन है वो? पुत्रौ दशरथ शतौ, ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। भ्रातरो राम लक्ष्मणो, और इनका नाम क्या है? राम और लक्ष्मण। इस वाक्य को सुनकर के खरदूषण कहते हैं, मैना तुम प्रशंसा कर रही हो या निंदा कर रही हो? हाँ, तो ये इनकी तो बड़ी प्रशंसा की पूरा पहाड़ ही जैसे तुम हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो शूर्पणखा न चाहते हुए भी अपने वचनों से इस प्रकार की प्रशंसा करी। जो भी हो, संपूर्ण वृत्तांत को कही। वैरूप्या शूर्पणखा, जिनको विरूप कर दिया गया शूर्पणखा को। तो तदुपरांत खरदूषण जो है भगवान राम और लक्ष्मण जी को सहित युद्ध करने के लिए आ गए कुटिया के सामने। और पहले से ही भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप सीता जी को लेकर के गुफा में प्रवेश कर जाइए और मैं अकेला ही इनके लिए पर्याप्त हूँ। तो भगवान ने खरदूषण, जब भगवान के सामने खरदूषण आए, खरदूषण भी पहले से ही शूर्पणखा ने भगवान की सौंदर्य की वर्णना किया था कि तरुणो रूप संपन्न, अत्यंत रूप संपन्न, सुकुमारो महाबलो, और बड़े बलशाली है। बी केयरफुल, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही बड़े सुकुमार हैं, लड़के हैं, बालक हैं, चलो ऐसे ही हम युद्ध कर लेंगे, हरा लेंगे। नहीं, महाबलो, बड़े बलशाली हैं। इसलिए समस्त अक्षोणी सेनाओं को लेकर के, समस्त अक्षोणी सेनाओं को लेकर के खर और दूषण ने भगवान राम के सामने प्रकट हुए। लेकिन जब देखे, लक्ष्मण जी तो थे नहीं, सीता जी तो थे नहीं, सिर्फ राम जी ही थे। तो राम जी को देख करके सहज ही आकर्षित हुए। जीव का स्वभाव ही है भगवान को देख करके आकर्षित होना, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई आकर्षण के योग्य है ही नहीं। जो इस जगत में सबसे सुंदर कामदेव है, जो कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित कर देते हैं, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को जो विलज्जित कर देते हैं, ऐसे भगवान को देख करके खरदूषण भी आकर्षित हुए। तो कहते हैं, हाँ, बड़ा
अवधि भाषा में वर्णन है। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, यद्यपि हमारे बहना को ये कुरूप कर दे, जैसे यहाँ पे कह रहा है वैरूप्या शूर्पणखा, जो शूर्पणखा को विरूप कर दे, कुरूप कर दे। हाँ, तो खरदूषण कह रहे हैं यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, यद्यपि हमारे भगिनी को, बहना को कुरूप कर दिए, लेकिन क्या, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बध के लायक नहीं है। यद्यपि वध करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र को लेते हुए खर और दूषण आए हुए थे, लेकिन खर और दूषण कह रहे बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, अत्यंत सुंदर है, सुकुमार है, ये वध के लायक नहीं। बार बार कह रहे ये वध के लायक नहीं। शूर्पणखा जो थी आसमान में उड़ रही थी, खरदूषण तो सेनाओं के सहित रथों में सुसज्जित होकर के आए हुए थे, और शूर्पणखा कह रहे मारिए इनको, यही यही और जो जो काटा वो तो दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इसी यही सब सूत्रधार है ये, अर्थात लक्ष्मण जी दिख नहीं रहे थे, लक्ष्मण जी तो गुफा में प्रवेश कर गए थे सीता जी को लेकर के। तो शूर्पणखा कह रही है कि इनको काटिए, मारिए, हत्या करिए, वध करिए, ये सबके मूल है, ये सूत्रधार है। तो खरदूषण करे नहीं, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बध के लायक नहीं है। यहाँ पे शूर्पणखा और खरदूषण में विरोधाभास हो रहा है। शूर्पणखा कर रहे हैं मारो काटो, और खरदूषण कह रहे हैं कुछ दंड दे सकते हैं, ठीक है तुमको नाक कान काट दिया, लेकिन बध के लायक नहीं, ये तो प्रदर्शनी के लायक है, इनको बस कांच के घर में रख करके देखते रहो, बस यही हमारा जीवन का आनंद हो जाएगा। कोटि मनमथ मनमथ, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले भगवान राम जी का स्वरूप उनके सामने प्रकट था। जीव के लिए दर्शन का ये उत्सव, नयनों के लिए उत्सव है। इसलिए तो गोपियां कह रही है कोटि नेत्र नाही दिला सवे दिला दुई, ताहाते निमिष कृष्ण गोपिया कह रहे हैं हे ब्रह्मा, हम आपकी विधि का निंदा करते हैं। अतृप्त होइया करे विधिर निंदन, अविदिग्ध विधि भालो न जाने सृजन। अतृप्त होकर के हम विधि का निंदा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमको विधि करना, सृष्टि करना पता ही नहीं। क्या हुआ हमारी सृष्टि में भाई, ऐसा क्या गड़बड़ी हो गया? अरे कोटि नेत्र नाही देलो सबे देलो दुई, हमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए था। जिस नयन के सामने, जिस दृष्टि के सामने, चक्षु के सामने स्वयं भगवान कृष्ण का अनुपम सौंदर्य का सिंधु है, और वो दो ही नेत्र दिए, क्या यह मूर्खता है? नहीं। और ताहाते निमिष कृष्ण, उसके ऊपर ये ढक्कन दे दिया। आग के ऊपर जो पर्दा है, आग का पलक बार बार गिरता रहता है, तो ये बाधाएं उत्पन्न कर रही है भगवान को देखने के लिए। इसलिए विधि की, ब्रह्मा जी की निंदा करने में गोपियां पीछा नहीं होती। तो ऐसे सौंदर्य की जो सिंधु भगवान राम है, वो बध के लायक नहीं है। निश्चित रूप से हमारे बहना ने कोई बदमाशी किया होगा, कहते हैं हमारी बहना ने कोई बदमाशी किया होगा, इसलिए इन्होंने काटा होगा, कोई कारण रहा ही होगा। बात की तो बात है, सबका उन्होंने, भगवान राम ने सम्मोहन बाण का प्रयोग किया, सभी में भगवान राम जी दिखने लगे। शत्रु भाव में जो तो आए ही थे, और शूर्पणखा बार बार उकसा रही थी, सब ने एक दूसरे को राम के स्वरूप में देखा, और एक दूसरे को मार काट के सब मर गए। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा भगवान राम को। इसमें भगवान का ऐश्वर्य का भी प्रकट होता है। तो भगवान दिव्य सम्मोहन अस्त्रों का प्रयोग किए। सम्मोहन विद्या जो होती है जगत में देखा जाता है, सम्मोहित हो जाते हैं, तो भगवान एक दूसरे में राम जी का ही स्वरूप को प्रकट कर दिए, तदनुसार वे एक दूसरे को राम के स्वरूप में ही देखने लगे। तो इस प्रकार का दिव्य भगवान का सौंदर्य का वर्णना शास्त्र में प्राप्त होता है, जो कि शूर्पणखा भी चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी भगवान की
सौंदर्य की वर्णना कर रही है। वैसे भगवान की जो दिव्य चरित्र है बड़ा अद्भुत है, बड़ा रोचनीय है, बड़ा श्रवण के उत्सव है, नयन के उत्सव है, और अमृत ही महोत्सव, पूर्ण रूप से अमृत का ही आस्वादन कराने में समर्थ है। यहाँ पे एक श्लोक की रामायण में सुखदेव गोस्वामी चौथे नंबर श्लोक में इसके बाद प्रिय विरह रुषारोपित विमने, प्रिया का कैसे विरह हुआ, रावण ने कैसे हरण कर लिया, और बद्ध सेतु अर्थात कैसे सेतु का बांधे उन्होंने भगवान ने, और खल दहन अर्थात उस रावण का वध किए। ऐसे कौशलेंद्र जो है, कौशलेंद्र भगवान राम जी हमको रक्षा करे, अवतार अर्थात हमको रक्षा करे, ऐसा कह रहे हैं। तो बात की जो चर्चाएं हैं, जो जो संक्षिप्त रूप में यहाँ पे चौथे नंबर श्लोक में एक श्लोक रामायण में सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तथा कल राम जी का प्राकट्य भी है, कल मध्याह्न पर्यंत उपवास है, और भगवत अनुकंपा से सभी इसको कर पाएंगे ऐसी आशा है। और भगवान राम जी के चरित्र के बारे में बार बार श्रवण करिए और चिंतन करिए। और कल कुछ जन्म के लीलाओं के बारे में वर्णना करेंगे। तो 3 दिवसीय कथा है, इतनी कम समय में और इतनी विस्तार चरित्र, 24,000 श्लोकों एक एक दिन भी चर्चा किया जाए तो 24,000 दिन तो लगेंगे ना। हाँ, एक श्लोक को 1 घंटा तो लगेगा ही मिनिमम। हाँ, और यहाँ पे तो संपूर्ण रामायण को इसलिए संक्षिप्त रूप में सुखदेव गोस्वामी चौथे नंबर श्लोक में वर्णना किए। तो तदनुसार हम कुल जन्म की चर्चा की करने का प्रयास करेंगे तथा इस श्लोक को भी कंप्लीट करेंगे कल। यहाँ पे समय हमको विराम देने की अनुमति दे रहा है, तो आज की चर्चा को यहाँ पे विराम करते हैं, और कल इस श्लोक को संपूर्ण करेंगे तथा जन्म लीला को चर्चा करके कथा का विराम कल होगा। तो भगवान राम जी का यह अधिवास, जन्म अधिवास का तिथि है, क्योंकि जन्म के एक दिन पहले अधिवास तिथि होता है। आज अष्टमी तिथि है, बड़ा ही मंगलमय यह समय है। भगवान राम कल मध्याह्न में किसी न किसी ब्रह्मांड में अवश्य प्रकट हो रहे होंगे, और नित्य लीला में भगवान अयोध्या में प्रकट होंगे ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो ऐसे भगवान राम जी के चरणों में हमारा मन और चित्त को रखते हुए आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री राधा वेणु माधव भगवान की, शील प्रभुपाद शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। Jai. Thank you very much, Prabhuji, for such a wonderful class. Sundar Katha. It was really wonderful to hear the beautiful form of the Lord, and I can see devotees relishing, and they're all thanking you in the chat box. Thank you very much, Prabhuji, and we'll await tomorrow's Katha, the special Ram Navami Katha, and there is something more special I'll announce tomorrow. So I request all the devotees to please assemble tomorrow also. Tomorrow is the last day of this 3 days Ram Katha series. And let us all come again tomorrow and relish the Janma Leela of Lord Ram. So let us express our gratitude towards His Grace Mathuradish Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।